दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संजू लाइट 1218 जहां पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो और नई जानकारी हमेशा मिलती है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि पानी गर्म करने वाली जो केतली है वो अचानक चलते चलते बंद हो जाए तो आप उसे घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से और अपने जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं कि आपको किन किन चीज़ों को चेक करना है अगर आपकी केतली अचानक चलते चलते बंद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये है इस केतली का होल्डर सॉकेट। जब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं और इसका जो मेन प्लग है तो सबसे पहले हम ख़राब चीज़ को सबसे पहले हम करेंगे चेक सीरीज पर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास सीरीज बोर्ड बना हुआ है। स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पर ये जो केतली के अंदर स्विच है इसको भी हम ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन भाई केतली के अंदर कोई भी हरकत नहीं हो रही है और ना ही दोस्तों इसका कोई इंडिकेटर चल रहा है और ना ही हमारा सीरीज बल्ब यहाँ पर जल रहा है। दोस्तों सबसे पहले ऐसी समस्या अगर आपकी केतली में आती है तो सबसे पहले आपको इसका जो होल्डर है वो चेक कर लेना है। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इसका जो मेन प्लग है इसको लगाना है आपको सीरीज में। स्विच यहाँ पर ऑन है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इस होल्डर के अंदर दो छोटी छोटी पत्ती लगी होती हैं। तो हमें इन पत्तियों को सबसे पहले चेक करना है कि कहीं से हमारी जो वायर है वो ख़राब तो नहीं है। अगर दोस्तों इसका जो होल्डर सॉकेट है वो ख़राब हो जाएगा या वायर ख़राब हो जाएगी तब भी हमारी पानी गर्म करने वाली केतली यहाँ पर नहीं चलेगी। तो सिंपल आपको एक वायर का टुकड़ा लेना है और इसके अंदर दो पत्ती नज़र आ रही होंगी, दोनों पत्ती को आपस में यहाँ पर मिलाना है। तो इसके अंदर वायर को डालना है और यहाँ पर देखिए हम दोनों पत्तियों को यहाँ पर मिलाते हैं। देखिए भाई यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो वायर है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर करंट आ रहा है, लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इसकी जो पत्ती लगी हुई है अगर कहीं नीचे दब जाएगी तब भी दोस्तों इस केतली के अंदर करंट नहीं जाएगा। अगर इसके अंदर की जो पत्ती लगी हुई हैं वो दबी हुई हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको इन पत्तियों को हल्का सा पेंचकस की मदद से ऊपर की साइड यहाँ पर उठा देना है। तो देखिए हम इसको भी उठा देते हैं। तो हमने दोनों पत्तियों को ऊपर की तरफ उठा दिया है और उसके बाद दोस्तों हम इसे चलाकर देखते हैं। तो लगा दिया है मेन प्लग और इसके बाद उसे लगाकर चेक करते हैं। स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन भाई हमारा केतली फिर भी नहीं जला और ना ही हमारा सीरीज बल्ब जला। तो भाई ये तो हमें पता हो चुका है कि भाई ये जो हमारा होल्डर सॉकेट है केतली का वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए आपको क्या चेक करना है, दूसरा काम आपको चेक करना है इसका दोस्तों लगा हुआ स्विच। तो चलिए सबसे पहले हम इस होल्डर सॉकेट को चेक करेंगे और उसके बाद अगर होल्डर सॉकेट ठीक है तो उसके बाद आपको चेक करना है इसका स्विच। तो इसको स्विच को चेक करने के लिए हमें स्विच को खोलना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक पेंच लगा है और हम इस पेंच को यहाँ पर खोलते हैं। पेंच निकल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर इसे आराम से उठाना है ऊपर की साइड और देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसानी से इसका जो स्विच है वो यहाँ पर खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। अब जब हम इसको ऑन ऑफ करते हैं तभी हमारी जो केतली है वो यहाँ पर काम करना शुरू करती है। तो अब दोस्तों देखिए हमें इस स्विच को पूरा बाहर निकालना है। तो भाई अगर इस केतली का स्विच भी ख़राब हो जाएगा तब भी हमारी केतली काम नहीं करेगी और इसके अंदर लगा होता है एक थर्मोस्टेट। तो यहाँ पर देखिए ये कॉइल लगी हुई है, इसके अंदर एक एलिमेंट लगा है और थर्मोस्टेट लगा है, वो भी ख़राब होगा तब भी हमारी केतली नहीं चलेगी। ये तो बिल्कुल ठीक है इसका सॉकेट। तो इसको अब कैसे चेक करेंगे वो भी यहाँ पर आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो देखिए अब दोस्तों देखिए इस स्विच को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लॉक लगी हुई हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसका लॉक ना टूटे। तो एक साइड से लॉक टूटी हुई है और दूसरा साइड देखिए यहाँ पर लॉक फंसी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर की साइड यहाँ पर निकालना है। तो देखिए भाई इसका ऊपर का जो स्विच है वो भी निकल चुका है। अब दोस्तों मेन स्विच है यहाँ पर, हमें इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पेंच लगा हुआ है, इस पेंच को भी यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इस पेंच को यहाँ पर निकाल लिया है। तो भाई ये जो स्विच है ना पूरा यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो देखिए भाई ये है इस केतली का ऑन ऑफ वाला स्विच। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए स्विच को हमें कैसे चेक करना है। यहाँ पर देखने में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई ये हमारी केतली काम नहीं कर रही है तो इसको भी आपको चेक करना है। तो देखिए सिंपल है इसको चेक करना। इसका जो मेन प्लग है इसको यहाँ पर लगाना है और इसके बाद दोस्तों इसको आपको सही से पकड़ना है। अगर आपको लाइट के बारे में जानकारी है तभी आप लाइट का काम करें। तो यहाँ पर देखिए
इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसका स्विच है जो ऊपर की तरफ यहाँ पर पकड़ना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर लगाना है होल्डर सॉकेट के ऊपर अच्छे से। अब दोस्तों ये जो इसके दोनों वायर हैं, या तो आप किसी भी पेंचकस से इन्हें मिलाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पेंचकस से मिला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पेंचकस सही तरीके से नहीं लग रहा है। तो हमें यहाँ पर देखिए एक वायर का टुकड़ा लेना है। अब हमें दोनों जो वायर हैं वो आपस में यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए भाई यहाँ पर मिलाने पर हमारा सीरीज बल्ब जल रहा है, लेकिन दोस्तों इसका जो बटन है इसको दबाने पर यहाँ पर नहीं जल रहा है। तो भाई ये जो कमी है वो इस स्विच के अंदर है। तो भाई अगर स्विच जल जाएगा तो भाई हम इसको नया डाल सकते हैं, लेकिन भाई इसके अंदर कुछ छोटी छोटी कमियां बन जाती हैं और इनको हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए भाई इसको हम निकालते हैं। तो भाई अब देखिए इसके जो दोनों वायर हैं और इसका जो स्विच है वो यहाँ पर अलग हो चुका है। अब देखिए हम इसका जब प्लग यहाँ पर लगाएंगे और दोनों वायरों को यहाँ पर मिलाएंगे तो देखिए भाई हमारी केतली बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। अब कमी है इस स्विच के अंदर, तो भाई इसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं। तो भाई इसको रिपेयर करने के लिए बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है और इस स्विच को खोलना है, क्योंकि भाई इसके अंदर लॉक लगे होते हैं, लॉक टूट जाएंगे तो ये जो हमारा स्विच है वो नया मार्केट से लाना होगा, फिर हमें इस केतली के अंदर लगाना होगा। लेकिन भाई हम इसे बिल्कुल फ्री में यहाँ पर ठीक करने वाले हैं। तो देखिए भाई ये जो स्विच है अब इसे खोलना है। तो इसे खोलने के लिए देखिए यहाँ पर लॉक लगी हुई हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर लगा हुआ स्प्रिंग है इसको यहाँ पर निकालना है। इसको आपको बाहर की तरफ यहाँ पर खींचना है। देखिए इसे ध्यान से, ये जो लॉक है इसको यहाँ पर निकालना है। अब एक साइड निकल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पीछे की साइड यहाँ पर खींचना है और इसका जो लॉक है वो यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए भाई ये बिल्कुल अलग हो चुका है, इसका स्प्रिंग है वो भी यहाँ पर निकल चुका है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर जो कमी है बिल्कुल साफ़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ये जो नीचे की पत्ती है वो दोस्तों यहाँ पर टेढ़ी हो चुकी है, और जिसकी वजह से जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो भाई ये जो पत्ती है वो नीचे की तरफ दबी हुई है, और ये पत्ती बिल्कुल सीधी होती है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं पत्ती नीचे की तरफ दबती है, और स्विच को जब ऑफ़ करते हैं तो भाई ये जो पत्ती है वो यहाँ से हट जाती है और हमारा केतली यहाँ से बंद होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस टेढ़ी पत्ती को हल्का सा सीधा यहाँ पर कर लेना। तो देखिए पत्ती को यहाँ पर थोड़ा सा सीधा करना है। तो देखिए पत्ती को यहाँ पर हमने सीधा किया है और इसको बिल्कुल सेंटर में लगाना है। अब एक काम यहाँ पर आपको और कर देना है, वो है इसको हल्का सा साफ़ कर देना है रेगमाल से। तो भाई इसके अंदर हल्का फुल्का जंग आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल काला काला है, इसको हम हल्का सा रेगमाल से साफ़ कर देते हैं, ताकि भाई जब हम स्विच को ऑन करें तो इसके अंदर स्पार्क ना हो और भाई ये जो हमारा स्विच है वो दोबारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हल्का सा इसके अंदर रेगमाल को लगाना है और हल्का सा रगड़ देना है। देखिए भाई दोनों पत्ती बिल्कुल यहाँ पर क्लीन हो चुकी हैं। दोबारा इसको यहाँ पर फिट कर देना है। अब देखिए इसकी फिटिंग कैसे करना है, आपको स्प्रिंग को यहाँ पर लगाना है। देखिए ये खाँचा बना हुआ है, ठीक है। अब इसके दोनों जो सिरे हैं वो दोस्तों हमें फंसाना है इसके यहाँ पर। देखिए सिंपल, और यहाँ पर सिंपल दोस्तों इसको यहाँ पर फंसाना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें स्विच को पीछे की साइड यहाँ पर खींचना है, लग जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर ये जो लॉक है वो सेट हो चुकी है। अब ये जो हमारा स्विच है वो काम करेगा, देखिए ठीक है, बिल्कुल सही से ये काम कर रहा है। कनेक्शन है इस प्रेस के वो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है वो यहाँ पर हो चुके हैं। अब बारी आती है इसकी फ़िटिंग की। तो दोस्तों ये जो स्विच है जैसे आपने खोला था सेम वैसे ही आपको इसको यहाँ पर फिटिंग कर देना है। छोटा सा होल है और इस होल में हम इस पेंच को लगाकर यहाँ पर अच्छे से दोस्तों यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा स्विच है वो यहाँ पर लग चुका है। अब ये जो ऊपर का कवर है इसको भी हम इस साइड यहाँ पर फिट कर देते हैं। देखिए भाई ये हमारा स्विच है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसके ऊपर का जो कवर है इसको भी हम इस साइड लगाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों इस वायर को अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक पेंच लगाना है। हम इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो पानी गर्म करने वाली केतली है बिल्कुल यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब बारी आती है इसको चेक करने की। तो हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, और लगाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि
ये जो इसका जो प्लग है, तो इस प्लग को दोस्तों अब हम लगाते हैं सीरीज में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्विच है वो यहाँ पर ऑन है। अब जैसे ही दोस्तों देखिए यहाँ पर हम इसे ऑन करेंगे तो देखिए भाई ये जो हमारा सीरीज बल्ब है वो यहाँ पर जलना शुरू कर, जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तो भाई देखिए बंद हो जाता है, और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ऑन करते हैं ये चालू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको एक बार डायरेक्ट यहाँ पर चलाते हैं। तो यहाँ पर सीरीज से इसे निकाल कर लगाते हैं सीधा मेन पर, और उसके बाद यहाँ पर स्विच को हम ऑन करते हैं। और इस साइड यहाँ पर देखिए स्विच अभी हमारा जो है वो बंद है, और यहाँ पर देखिए इंडिकेटर लगा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे ही हम स्विच को यहाँ पर ऑन करेंगे तो देखिए भाई इसका जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर जलना शुरू हो चुका है। अब ये दोस्तों जो हमारी केतली है वो यहाँ पर गर्म हो रही है, और जैसे ही दोस्तों हम इसका जो स्विच को ऑफ़ करेंगे तो भाई यहाँ पर ये ऑफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारी केतली है वो यहाँ पर सही हो चुकी है, और इसके अंदर बहुत ही छोटी सी कमी थी, और इस छोटी सी कमी के लिए हम किसी भी मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक हमसे बहुत सारा पैसा ले लेता है। तो आई होप दोस्तों इस जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक और एक नया वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।